नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का रविवार को दुबई में निधन हो गया और 79 ईयर के थे। आप सब लोग जानते ही हैं, आर्मी के जनरल थे, वहाँ के राष्ट्रपति भी रहे और नवाज शरीफ को हटाकर उन्होंने वहाँ पर सत्ता कब्जाई थी। आप सब लोग जानते ही हैं। उन्हें भारत वाले लोग तो, हमारे देश के नागरिक तो कारगिल युद्ध के लिए याद करते हैं। वो कारगिल युद्ध जिसमें हमने अपने बड़े बड़े अफसरों को, बड़े काबिल काबिल अफसरों को खोया था, चाहे वो विक्रम बत्रा हो कैप्टन, या फिर लेफ्टिनेंट मनोज पांडे हों, जनरल योगेंद्र यादव हों, राइफलमैन संजय कुमार हों, इन जैसे लोगों को हमने खोया था। और परवेज मुशर्रफ बाद में 2001 में शांति वार्ता के लिए आए थे। अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे। आगरा में वो वार्ता हुई थी, बीच में छोड़कर भाग गए थे। तो उन्हें तो हम लोग एक विलन के रूप में याद करते हैं। वैसे तो परंपरा ये रही है, भारतीय परंपरा तो ये है कि अगर किसी का निधन हो तो उसके बारे में निगेटिव चीज़ें नहीं कहनी चाहिए, उनकी अच्छाइयों को याद करना चाहिए। लेकिन कायदे से अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो परवेज मुशर्रफ ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी भारत तारीफ कर सके। हाँ, कांग्रेस के सांसद हैं और जो अध्यक्ष बनने का चुनाव भी लड़े थे, शशि थरूर, उन्होंने जरूर उनकी तारीफ की है और उन्होंने तारीफ करते हुए एक ट्वीट भी किया और उस ट्वीट को लेकर उन पर काफ़ी हमला बोला गया। और उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसे भारत में पला बढ़ा हूँ जहाँ यह उम्मीद की जाती है कि वे मरने वाले व्यक्ति के बारे में अच्छी बातें कहें। मुशर्रफ एक कट्टर दुश्मन थे और कारगिल के लिए जिम्मेदार थे, लेकिन उन्होंने 2002 और 2007 में, इस पीरियड में, 5 साल के पीरियड में भारत में शांति के लिए काम किया। वे हमारे मित्र नहीं थे, लेकिन उन्होंने शांति में रणनीतिक लाभ देखा। मुझे वो स्मार्ट, आकर्षक लगते थे और उनकी रणनीतिक सोच बहुत स्पष्ट थी। और उन्होंने जो है इस तरह की बातें भी कही कि देखिए, उस समय चूंकि ये विदेश राज्य मंत्री थे शशि थरूर, तो उनका ये कहना था कि साहब मैं सालाना उनसे मिलता रहता था और उनसे मेरा काफ़ी संपर्क होता रहता था, तो परवेज मुशर्रफ मुझे स्मार्ट व्यक्ति लगते थे और अच्छा काम वो उस समय कर रहे थे। इस बात को लेकर बीजेपी ने उन पर कड़ा हमला बोला है। जो राजीव चंद्रशेखर हैं, आईटी मिनिस्टर हैं, केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर, उन्होंने थरूर पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि उनकी पोस्ट कांग्रेस की सोच को बहुत अच्छी तरह से दर्शा रही है। कांग्रेस के एक पूर्व विदेश राज्य मंत्री को लगता होगा कि एक पाक जनरल जिसने आतंक फैलाया, पीठ में छुरा घोंपा और हर अंतर्राष्ट्रीय नियम का उल्लंघन कर हमारे सैनिकों को प्रताड़ित किया, वह शांति की वास्तविक ताकत बन गया। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि मुशर्रफ कारगिल युद्ध के साजिशकर्ता, तानाशाह, जघन्य अपराधों के आरोपी थे। उन्होंने तालिबान और ओसामा को भाई और हीरो माना था और जिन्होंने अपने ही सैनिकों के शवों को वापस लेने से इनकार कर दिया था। कांग्रेस की ओर से उनकी प्रशंसा की जा रही है। आश्चर्य हो रहा है, कांग्रेस की पाकिस्तान परस्ती फिर सामने आ गई। शशि थरूर को काफी आलोचनाओं का इसके लिए सामना करना पड़ रहा है। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको, हमारे पूर्व विदेश मंत्री, विदेश राज्य मंत्री थे शशि थरूर, इन्हें तो बढ़िया आदमी लग रहे हैं परवेज मुशर्रफ, लेकिन जो पाकिस्तान के वर्तमान विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने सेलिब्रेट किया है परवेज मुशर्रफ की मौत को। उन्होंने अपने जो ट्विटर हैंडल पर अपनी मां बेनजीर भुट्टो की तस्वीर लगाई है और आप सब लोग जानते हैं कि बेनजीर भुट्टो की जो हत्या हुई थी उसमें परवेज मुशर्रफ का हाथ बताया जाता था। बहुत सी खबरें इस तरह की चला करती थी कि परवेज मुशर्रफ ने षड्यंत्र रचा था इनको मरवाने का। देखिए, इस बारे में अखबारों में भी खबरें छपी थी और उनके विदेश मंत्री कह रहे हैं कि बढ़िया हुआ, मर गया। और हमारे विदेश मंत्री हैं जो पूर्व, शशि थरूर, वो कह रहे हैं कि ये शांति के दूत थे। दूसरी ओर दोस्तों, इस बारे में कुछ और बातें भी मैं आपसे करना चाहूंगा परवेज मुशर्रफ के बारे में। हालांकि परवेज मुशर्रफ को लेकर आज अखबारों में बहुत सारी खबरें छपी हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक स्टोरी छापी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने दिल्ली के एडिशन में खबर छापी है, चूंकि परवेज मुशर्रफ का जन्म पार्टीशन से पहले दिल्ली में हुआ था और दरियागंज इलाके में इनका पैतृक मकान हुआ करता था, जिसे बेचकर इनके दादा पाकिस्तान चले गए थे। उस इलाके में उनका रिपोर्टर गया, अड़ोस पड़ोसी से पूछा कि परवेज मुशर्रफ का निधन हो गया, मौत हो गई, आप क्या कहना चाहेंगे। सारे पड़ोसियों ने परवेज मुशर्रफ को गालियां दी। उन्होंने कहा कि भैया, मर गया तो मर गया, इस बंदे को क्या याद करना जिसने हमारे देश को युद्ध में झोंक दिया था।
उन्होंने जमकर आलोचना की कि ऐसे शख्स को हम याद नहीं करना चाहते और हमें तो बड़ी शर्म आती है कि हमारा पड़ोसी परवेज मुशर्रफ था यहाँ पे कभी, हम इस तरीके से याद नहीं करना चाहते। मैं आपको बता दूं कि परवेज मुशर्रफ का जन्म 11 अगस्त 1943 को दरियागंज में हुआ था और विभाजन के बाद उनका परिवार जो है वो कराची चला गया था। 1961 में मुशर्रफ पाकिस्तानी सेना में शामिल हुए थे और बाद में पाकिस्तान के सेना प्रमुख बने, राष्ट्रपति बने। उन्होंने नवाज शरीफ को पद से हटाकर सत्ता की बागडोर संभाली थी और अप्रैल से जून 99 के बीच में कारगिल का युद्ध हुआ था और उस समय परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान की सेना के प्रमुख थे और इस युद्ध में पाकिस्तान को दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा था। लेकिन उन्होंने भारत को कई ऐसे जख्म दिए जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। 1965 में उन्होंने अपने जीवन का पहला युद्ध भारत के खिलाफ लड़ा था और इसके लिए उन्हें पाकिस्तान सरकार ने वीरता पुरस्कार दिया था। उनके नेतृत्व में 1971 में दूसरे भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान की करारी हार हुई थी और आप जानते हैं कि बांग्लादेश बना था। दरियागंज में करीब 3 बीघे में उनकी नहर वाली हवेली हुआ करती थी। इसका 1/3 हिस्सा परवेज मुशर्रफ की मां जरीन को उनकी नानी से मिला था। लेकिन देश के बंटवारे के बाद वह करीब 4 साल की उम्र में अपने परिवार के साथ पाकिस्तान चले गए। बाद में इस हवेली के छोटे छोटे हिस्से स्थानीय लोगों ने खरीदे और अपने मकान बनाकर ये रहने लगे और इसको प्रताप स्ट्रीट के नाम से जाना जाता है और इसमें 25-26 परिवार रहते हैं। पर जो भी पड़ोसी हैं उन सब का कहना है कि भैया हम नहीं चाहते कि हमें इस तरीके से याद किया जाए कि हमारे पड़ोस में परवेज मुशर्रफ कभी यहाँ रहा था या पैदा हुआ था। दूसरी ओर खबरें तो इस तरह की भी हैं कि दुबई में पाकिस्तान के बैंकों में बहुत सारी जगह उनका जबरदस्त पैसा जमा था और बड़ी भयंकर बीमारी से मरे भी हैं वो। लेकिन दूसरी ओर हम इस मुद्दे पर आना चाहते हैं कि हमारे जो पूर्व विदेश मंत्री हैं शशि थरूर साहब, जो सोशल मीडिया पर बड़े वोकल हैं और उनकी कुछ लोग तारीफ भी करते रहते हैं कि शशि थरूर बड़े बोल्ड हैं, ब्यूटीफुल हैं, महिलाओं में लोकप्रिय हैं, उनका परवेज मुशर्रफ की तारीफ करना मेरी समझ से बाहर है। और उन्हें बिलावल भुट्टो वैसे तो बकवास करते रहते हैं और पाकिस्तान के लिए वो कुछ भी बोल देते हैं, उल्टी सीधी बातें। अभी यूनाइटेड नेशंस में भारत के खिलाफ नरेंद्र मोदी को लेकर, गुजरात दंगों को लेकर पता नहीं क्या क्या बयानबाजी उन्होंने कर दी थी। लेकिन इस मामले में तो उन्होंने नंबर बना लिए। उन्होंने परवेज मुशर्रफ की मौत को सेलिब्रेट किया है और अपनी मां की तस्वीर को ट्विटर हैंडल पर लगाया है। तो मुझे लगता है कि शशि थरूर साहब को ये सोचना चाहिए कि आप किस इरा में हैं, किस दौर में हैं। शायद उन्होंने ये सोचा होगा कि बीजेपी के समय में कारगिल युद्ध हुआ था, अगर मैं आज तारीफ कर दूंगा थोड़ी सी परवेज मुशर्रफ की तो बीजेपी वाले चिढ़ जाएंगे। लेकिन ये उल्टा दांव पड़ सकता है। शशि थरूर साहब की इस बार सीट भी खतरे में है वहां पर त्रिवेंद्रम में, जहां पर चुनाव लड़ते हैं वो केरल में। और राहुल गांधी वैसे ही उन्हें पसंद नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने खड़गे के खिलाफ चुनाव लड़ लिया था अध्यक्ष पद का। तो शशि थरूर मुश्किल में पड़ सकते हैं इससे। चलिए साहब, मैंने सोचा कि ये आपके संज्ञान में लाई जाए बात। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel.